गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, वाक्य का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से जो वाक्यों के भेद होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। एक तो सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित वाक्य, जिसको हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, जैसे मोहन हंसता है, बीमार है, पीटा, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो एक ही क्रिया है, एक से ज़्यादा कोई भी क्रिया नहीं है। जहाँ पर केवल एक ही क्रिया हो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। समझ में आया? यानी कि इसमें कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन क्या है? हमारा कर्ता हो गया, जाता है क्रिया। तो मोहन एक कर्ता हो गया और जाता है एक क्रिया हो गया। तो इसमें एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गया, अतः ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। ठीक है। यहाँ मोहन करता है तथा जाता है क्रिया है। एक क्रिया के होने के कारण यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, करण, अपादान घटक हो सकते हैं। समझ में आया? जैसे मोहन हंसता है, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया हंसता है और मोहन कर्ता। राजेश बीमार है, राजेश क्रिया और पूरक हमारा क्या हो गया? बीमार होना। पुलिस ने चोर को पीटा, तो पुलिस क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गई, चोर कर्म हो गया और पीटा क्रिया हो गई। ठीक है। माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। अब देखिए, इसमें माता जी कर्ता, शीला कर्म, एक साड़ी क्या हो गया? कर्म हो गया, दी क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। अब देखिए, शीला क्या है? इसमें कर्ता, आपको क्या है? हमारा कर्म है। ठीक है। अपना बड़ा भाई, पूरक क्या हो गया? बड़ा भाई, मानती है क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। सरल वाक्य सबसे मुख्यतः हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो। उसके अलावा कर्म हो सकता है, पूरक हो सकता है, क्रिया विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, करण, अपादान, ये सभी हो सकते हैं। परंतु सबसे मुख्य यहाँ पर क्या है कि इसमें क्रिया एक ही होती है, वही सरल वाक्य होता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वे वाक्य जिनमें दो मुख्य अथवा स्वतंत्र, यानी कि इसमें क्या होता है? दो वाक्य होते हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, यानी कि अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। ये और, अब देखिए, जुड़े हुए किससे होते हैं? ये और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। इनमें ये अगर जिन वाक्यों में ये योजक आ जाएं और वाक्य अगर इन योजकों को हटा दिया जाए तब वो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं, वही वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब देखिए, और यहाँ पे क्या हो गया? हमारा योजक हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर हमने इस योजक को हम हटा दें, इस योजक को हमने हटा दिया तो देखेंगे ध्यान से, हम लोग पुणे घूमने गए अपने आप में स्वतंत्र हो गया। देखिए, वहाँ
अब देखिए हम वहाँ 4 दिन रहे तो क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों ही वाक्य अपने आप में अलग हो गए अगर हमने यहाँ से और योजक को हटाया। तो यहाँ पर जब योजक को हटाने के बाद वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाए, वहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, वो वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। देखिए हम लोग हुड़े घूमने गए, वहाँ 4 दिन रहे हम। ठीक है, वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था। अब देखिए वह आई थी, किंतु हटा देंगे, उसने कुछ कहा नहीं था। वह आई थी अलग हो गया, उसने कुछ कहा नहीं था अलग हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में जो शब्द आते हैं उनमें से एक का लोप कर दिया जाता है। समझ में आया? जैसे पिताजी चाय या कॉफ़ी पिएंगे, यानी चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे, तो इसमें या और जो भी है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, एक का लोप हो जाता है। वह वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।